दोस्तों, क्या बर्ड्स का ब्लड लाइन मैटर करता है बर्ड्स के ब्रीडिंग पर? और ये ब्लड लाइन चीज़ क्या है और इससे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग पर, उनके ब्रीडिंग साइकिल पर, या जो चिक्स पैदा होने वाले हैं उन पर कितना असर पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं हर हफ्ते। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, मैं हूं तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, ब्लड लाइन होता क्या है? मान लीजिए आपके बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपने 2 पेयर बर्ड्स खरीदे हैं, आपके पास 2 पेयर बर्ड्स हैं, मतलब 4 बर्ड्स अभी आपके पास है और वो अच्छी तरह से ब्रीड कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनमें वो एग्स ले करेंगे, उसमें से बर्ड्स दूसरे चिक्स आएंगे और फिर वो बड़े हो जाएंगे। बड़े होने के बाद फिर से वो एग्स ले करेंगे, वो आपस में मेटिंग करेंगे, उसके बाद एग्स ले करेंगे और उसके बाद फिर से चिक्स आ जाएंगे। ये जो आपने एक ही केज के अंदर एक ही पेयर को रखा, 2 पेयर्स को रखे थे, वो आपस में मेटिंग कर रहे, ब्रीड कर रहे, फिर उनके बच्चे वापस आपस में मेटिंग कर रहे, ब्रीड कर रहे। इसे ही कहते हैं ब्लड लाइन और इसे हम क्लोज ब्लड लाइन कहते हैं। ये आपस में ही मेटिंग कर रहे हैं, मतलब एक ही फैमिली के अंदर वो बार बार मेटिंग करते ही जा रहे हैं और ये लगातार चलता रहेगा जब तक आप कोई दूसरे फैमिली से, मतलब कहीं और से और बर्ड्स नहीं लाते। ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए, ये सिर्फ बजीज के केसेस में नहीं है, ये दुनिया के हर एनिमल्स में ही ये चीज़, मतलब ये थ्योरी, ये जो चीज़ है, ये हर एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल है, इंसानों के लिए भी एप्लीकेबल है। जितना ब्लड, ये जो ब्लड लाइन है या जो मेटिंग, ये फैमिली बढ़ाने का जो ये प्लान है, ये जितना आपका फैमिली के करीब होगा उतना ही आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा, आपके बर्ड्स के लिए खतरा बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया दो पेयर बजीज का, ये कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 1 साल बाद, 2 साल बाद वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आ गए। मान लीजिए 15-16 बर्ड्स अभी वहाँ पर है। वो भी, ये जो 15-16 बर्ड्स वहाँ पर है, ये सभी बर्ड्स एक ही फैमिली से होके आ रहे हैं। एक ही फैमिली आपस में अलग अलग मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ से बर्ड्स निकल रहे हैं। ये सेम ब्लड लाइन में क्लोज ब्लड लाइन हो गया और आपस में मीटिंग कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि इनके जो डीएनए से, इनके जो जीन्स है, ये आपस में बहुत बुरी तरह से मिक्स होते हैं। इस एज ए रिजल्ट क्या होगा, 2 से 3 साल बाद जब ये मेटिंग करेंगे, इनमें से जो चिक्स आएंगे, आप देखोगे कि इनमें डिफॉर्मेशन शुरू हो गया है। ये चिक्स अच्छी तरह से तैयार नहीं होते। मोस्ट केसेस में एग्स फर्टाइल नहीं होते। अगर फर्टाइल हुए भी तो कुछ दिनों के बाद जो चिक्स बाहर आएंगे, कुछ दिनों के बाद मर जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगते हैं। और कुछ और दिनों के बाद अगर जाओगे तो कुछ बर्ड शायद बच जाए, लेकिन आप देखोगे कि उनके करीब कुछ के पैर टेढ़े हैं या फिर उड़ नहीं सकते, डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये चलता ही रहेगा। कुछ और कई सालों के बाद ऐसे ही अगर चलता रहेगा, 3 से 4 साल बाद आप देखोगे कि बहुत ही ख़राब ब्रीडिंग हो रही है। मतलब क्वालिटी इतना ख़राब हो गया है कि अच्छे बर्ड्स निकल ही नहीं रहे और कोई बर्ड्स बच नहीं रहा, सारे बर्ड्स मर रहे। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आइडियल होता है कि आप टाइम टू टाइम हर 2 साल बाद, 2 साल तक आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर 2 साल में आपको कुछ बर्ड्स को, आपके कॉलोनी में बहुत सारे बर्ड्स आ चुके हैं अभी, कुछ बर्ड्स को आप बाहर किसी अलग सेपरेट केज में रखिए और उस केज में कहीं और से 1 या 2 बर्ड्स, बिल्कुल नए बर्ड्स पर लेकर आ जाइए, जो उनके ब्लड लाइन में, उनके क्लोज ब्लड लाइन में नहीं है। अलग ब्लड लाइन से आप थोड़े बर्ड्स लाकर रख सकते हो। ऐसे करने से अलग अलग ब्लड लाइन में मिक्सचर होता है और इससे उनके डिफॉर्मेशन होने का या बर्ड्स के खराब होने का कोई खतरा नहीं होता। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बजीज के केसेस में देखिए, मैंने शुरुआत की थी 4 पेयर के साथ, उसके बाद मैंने फिर से कुछ दिनों के बाद और 2 पेयर ले आया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद और 2 पेयर ले आए और उसके बाद जो है वो यही है। और उसके बाद मैंने कोई बर्ड्स नहीं लाया, लेकिन इसके यही जो अभी मेरे पास बर्ड्स है, शायद 1-2 साल में और इसको कंटिन्यू करूँगा और उसके बाद शायद इनमें से कई बर्ड्स को मैं अलग सेपरेट केज में रख दूंगा और यहाँ पर और कहीं से नए बर्ड्स लेकर आ जाऊंगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बर्ड्स आप ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे हो जाए जिससे कि इनके ब्लड लाइन खराब हो जाए। क्योंकि मैंने 4 अलग अलग जगहों से मैंने बर्ड्स लाए थे, तो इनके डीएनए में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, ब्लड लाइन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो मैं 2-3 साल तक ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, इन पर इनको ब्रीड करने दिया जा सकता है, क्योंकि इनमें अभी भी बहुत सारे गैप्स है, इनके ब्लड लाइन में अभी भी बहुत सारे गैप्स है। लेकिन कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद ये गैप्स नहीं रहेंगे और इनका ब्लड लाइन धीरे धीरे क्लोज होने लगेगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तब इनको सेपरेट करने का वक्त आ जाएगा। तो अगर आपके पास बर्ड्स है, अगर आप उनको बार बार ब्रीडिंग करा रहे हो, तो अभी से सावधान हो जाइए। फ्यूचर में आप क्या करोगे उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में अगर ये कंटिन्यू होता रहा, आपके बर्ड्स की क्वालिटी खराब हो सकती है। और अगर आप नए बर्ड्स खरीदना चाहते हो, तो आपको कौन सी चीज़ें देख लेनी चाहिए अच्छी तरह से खरीदने से पहले, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स के लिए नमक कितना ज़रूरी है वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।